प्रधानमंत्री कट्टा की बात करते हैं और दिल्ली में बम भड़क जाता है उसी दिन, सेम दिन में, माने सेम डे में बम गिर जाता है। जो आज तक के में लाल किला के जस्ट बगल में, जो आज तक 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है। दिल्ली की सरकार बीजेपी, भारत सरकार बीजेपी, सब चीज़ तंत्र उनका, सब चीज़ मंत्र उनका, फिर भी ये घटना घट रहा है। नाम 17 बार बदला, अपना एज छुपाया, अपना डिग्री बदला, तो उससे हमको क्या अपेक्षा है? उससे हम क्या अथी कर सकते हैं? आशा कर सकते हैं कि वो जो करेगा सही करेगा। कुछ नहीं होने वाला है बिहार का। तो अभी जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद है बेतिया जिला के नरकटियागंज रामनगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये, और यहाँ पे लगातार भाजपा के ही खाते में यहाँ की सीट गई है। और आज जो है दूसरे चरण की पोलिंग हो रही है, लोग वोट डाल रहे हैं। पीछे थोड़ा कैमरामैन दिखा दीजिए, यहाँ पे जो है पोलिंग चालू है, अपना अपना जो है लोग मतदान कर रहे हैं सुबह से ही लगातार। अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं, माहौल जानने की कोशिश करेंगे। आज से ठीक 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उसमें पता चल जाएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनने वाली है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और माहौल जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, क्या कुछ माहौल है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम साहिब चौबे हुआ। हाँ, हम यहाँ के निवासी हुए। अच्छा, तो अभी यहाँ रामनगर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? अभी एनडीए के पक्ष में ही लोग मतदान कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने अपने खुद यहाँ के कम से कम आपके 15 बूथों पर गया। एक उत्साह था अंदर कि ताकि जाए, लोगों से जाने कि इन लोगों का रुझान क्या है, एनडीए के पक्ष में हम लोग हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यही देखा कि 65%, कहीं आपको 75%, कहीं 90%, इस तरह के लोगों का रुझान मिला कि हम एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। सभी लोग एनडीए के? हाँ, मैंने कुछ जगह अनुमान है, कुछ ऐसा जगह मिला है 2-4 बूथ हमको कि जहाँ 50-50 बताया जा रहा है। तो हम लोगों ने यही देखा है, इससे यही लग रहा है कि विकास की जो है धारा से लोग जुड़ रहे हैं। विकास का मुद्दा है, विकास ही सब कुछ है। और अभी पलायन का मुद्दा जंगल के किनारे रहते हैं, जंगल के किनारे जो वातावरण है मेरा आज का शांतिपूर्ण वातावरण, इससे कोई दरकिनार इसको नहीं कर सकता है। हम लोगों ने अमन चैन का ज़िंदगी जीना, यहाँ एनडीए की सरकार आई तब से हम लोगों ने सीखा। रोजगार और पलायन का मुद्दा भी उठा था भैया। हमारे यहाँ से रोजगार की बात जहाँ तक करते हैं तो रोजगार हर घर में है, हर घर से आपको रोजगार मिलेगा। एक डलिया बिनने से लेकर मैंने अनेकों काम है, यह मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। फैक्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, घर घर की बात है। यह थारू बहुल क्षेत्र कहलाता है। क्या नाम पड़ेगा इधर? मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ। अच्छा। और जितने भी नेता लोग आए थे प्रचार में, ये लोग मंच के माध्यम से एक भी लोग नहीं बोले कि बिहार में फैक्ट्री रहेगी, पलायन जो लोग कर रहे हैं उसको रोका जाएगा। इस पर कोई मुद्दा की बात नहीं हुई। जितने भी इनके एनडीए से आए थे प्रचारक, वो लोग सिर्फ यही मंच पर बोल रहे थे कि ललटेन फूटेगा, ललटेन से तेल चुएगा, 6 गोली मारेंगे सिक्सर छाती पे, यही बात हुई है। यही बोले थे। उसके बाद अब ललटेन का ही नहीं होगा, जंगल राज। आज 20 वर्षों से सब सुनते हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं मन से सुनने को नहीं मिला कि यहाँ पे फैक्ट्री हम लोग लगाएंगे। रोजगार की बात यहाँ पर नहीं हुई है। तो सभी एक रामनगर विधानसभा से नहीं, विरोध में ही पूरे जितने भी यहाँ पे है सब बदलाव की भावना से लोग वोट दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे, क्या होता था जंगल राज? जंगल राज में यही होता था कि भैया अपहरण होता था, लूटपाट होता था, हत्या होता था, बलात्कार होता था, हत्या होता था। अभी रिसेंटली हत्या हुआ गोली मारकर मोकामा में भैया कहने का मतलब दुलार चंद राम कुछ दिन पहले गोली मारकर गाड़ी से हंसवा कर मुआ दिया गया। वनिस्पत भी देखना है ना, राजनीति क्या है? वनिस्पत देखा जाता है। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा है भैया। भारत का जो दिल्ली है, किनारे रहकर सुरक्षित न है तो इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? आप ही बता दीजिए। जितना लोग अगर जंगल के किनारे आप सुरक्षित हैं तो इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा सुरक्षा है? सुरक्षित नहीं थे पहले, 20 साल पहले सुरक्षित नहीं थे। बाकी बहुत
एक आपके यहाँ का बच्चे बकरा बकरी खुल करके चला जाता था, बहू बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। आरजेडी के सरकार में घर की बहू बेटियां तक सुरक्षित नहीं ये थी। सब भरमाने वाली बात है। 20 बरस पहले भी 50 देखे बरस हैं। पहले क्या हुआ है? 50 बरस पहले लोग ढो रहे हैं। सुनिए, बात सुनिए। मुखातिब हो जाइए। बात सुनिए। 50 बरस पहले की बात लोग ढूंढ रहे हैं। 50 बरस क्या हुआ था? नहीं हुआ था, आज नहीं हो रहा है। अभी आपका दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, क्या है? वहाँ पे गोली मार के पूरा हत्या दिन दहाड़े हो रहा है। ये अभी मंच पर आप पता कीजिए कि जितने भी लोग आए, पूछिए, पूरे पब्लिक से पूछिए, मंच पे कोई बात हुआ है? हम बोलना चाहते हैं। इधर आइए ना, आइए। 25 साल से 5 टर्म भागीरथी देवी के यहाँ विधायकी है। हम पर्सनल इस पारसा गांव के हैं। 1 किलोमीटर चौक पर से हमारे यहाँ इधर पश्चिम 1 किलोमीटर पूर्व आदमी मरता है तो ट्रैक्टर पर लाद के रोड पर, मेन रोड पर आदमी आता क्या बात कर है। रोड आज तक नहीं बना। सुनील कुमार सांसद है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस के रोड कच्ची है, पाकि जगह बराबर लग जाता है। बात समझ रहे हैं? आज तक सुनील कुमार यहाँ MP हैं, भागीरथी देवी 5 टर्म विधायक है, वो रोड नहीं बना हमारे यहाँ। विकास के कुछ लोग बात करते हैं, हमारे गांव में कोई भी नहीं अभी हुआ। 25 साल है। 5 बार तक। देखिए, कहीं एक मिनट मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के माननीय विधायक रही हैं श्रीमती भागीरथी देवी जी, वो पद्मश्री से अवार्डेड है। और कहीं ना कहीं जनता के दिलों में उनके लिए जगह है। कहीं ना कहीं वो धरातल पर काम किए हैं, कहीं ना कहीं वो धरातल पर काम किए, तभी जनता उनको 5 बार 25 बरस तक लगातार उनको विधायक बनाने का। रोड नहीं बना। ये एक गांव की बात है कि रोड नहीं बना है। आप वहाँ जाकर के देखिए, कोई अपने निजी जगह में इतना देगा। जंगा बराबर वहाँ गड्ढा है, आदमी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा पूरे देश में। आप तो स्पॉट अभी पर तक चलिए, रोड नहीं बना। वहाँ चल के देखिए, 1 किलोमीटर पश्चिम है, 1 विकास किलोमीटर तो पूर्व हुआ है ना, विकास नहीं पूरा। नहीं हमारे यहाँ ये रोड सरकार ने नहीं। जिस गांव में आप है वहाँ रोड नहीं बना है। आप चल के स्पॉट पर चलिए, 1 किलोमीटर पश्चिम है, 1 किलोमीटर पूर्व पाकि है। कोई मर जाता है तो टेलर बात आपने किया, लाद के यहाँ कब्रिस्तान में आता है। तो अब नाम हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है। थोड़ा सा हल्का पैर में फ्रैक्चर होता है तो सीधे लोग रेफर करते हैं बेतिया। एम्बुलेंस हमारे भाई बोले कि 1 किलोमीटर पश्चिम और 1 किलोमीटर पूर्व तक रास्ता नहीं है। आपको ये जान करके मैंने आश्चर्य होगा कि एनडीए के सरकार में हर गांव को, सुदूर जो गांव है वहां से और जो है कि राजधानी तक को सड़क से जोड़ दिया गया है। अब एक गांव में, किसी एक गांव में एक सड़क नहीं बना है तो वहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं भी हो सकती है। वो जहाँ बताएं वहाँ रोड है ही नहीं। वो लोग अपने श्रमदान करके अपना निजी जगह में दे करके जो है कि रास्ता दिए हुए हैं उससे जा रहे हैं। तो सड़कें तो बनी है, ये चीज हम मान रहे हैं। सड़कें बनी हैं, हर गांव को अच्छा, राजधानी से एक जोड़ दिया गया है। मुद्दा इस चुनाव में एक मुद्दा बहुत ज्यादा रहा, पलायन वाला मुद्दा, उस पे क्या जवाब देंगे? नहीं, यहाँ पलायन का तो कोई बात ही नहीं है। अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे? पूरे इंडिया में लोग बिहार से जाते हैं, बिहार को हमारे क्षेत्र में पलायन का मुद्दा जाना है है। नहीं। थोड़ा सा कहीं जाएंगे हम। बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव हुआ। अच्छा। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि पलायन तो है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ से आज छठ के चलते मजदूर जो आके रुके हुए हैं, ड्यू टू वोट के लिए रुके हुए हैं कि वोट करेंगे, परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करने के बाद ही हम जाएंगे। क्योंकि ये भागीरथी देवी विधायक हो चाहे कोई विधायक हो, आदमी से मतलब नहीं है। मतलब है यहाँ किसकी सरकार है। और ये बात होती है कि जंगल राज था, तो जंगल राज बीते हुए 20 वर्ष से ऊपर हो गया, 25 वर्ष हो गया। अभी तक हम जंगल राज को ढूंढेंगे तो भैया हमारी क्या उपलब्धि है, उस उपलब्धि को आप गिनाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री कट्टा की बात करते हैं और दिल्ली में बम भड़क जाता है उसी दिन, सेम दिन में, माने सेम डे में बम गिर जाता है। जो आज तक दिल में लाल किला के जस्ट बगल में, जो आज तक 70 वर्ष की इतिहास में पहली बार हुआ है। दिल्ली की सरकार बीजेपी, भारत सरकार बीजेपी, सब चीज़ भी तंत्र उनका, सब चीज़ मंत्र उनका, फिर भी ये घटना घट रहा है। और मेरे यहाँ सही पूछिए तो मेरा जो क्षेत्र है वो थरवट बहुल क्षेत्र है। और नीतीश बाबू एक दोन क्षेत्र है जिसको वो गोद लिए हुए हैं, और आज तक वहाँ एक न बिजली है, न वहाँ सड़क है, न वहाँ पानी है, कुछ नहीं है, न हॉस्पिटल है। उसको भी। और उस क्षेत्र में 24 गांव है जो आज बहिष्कार किए हुआ है, जबकि वो गोद लिया हुआ क्षेत्र है। क्या जवाब तो आप क्या बात करते हैं?
देखिए कहीं ना कहीं जो है कि ये अब विकास एक की गांव बात- है, ये देखिए, दोन क्षेत्र का ये- जो ये गांव है, complete- मैं आपको बता दूं कि जब ये मैं क्यों दूं? वाल्मीकि नगर एक मिनट बेटा, एक एक मिनट, मिनट। बात करो। मैं क्यों 25 वर्षों से दूं? मैं 25 वर्षों से क्यों दूं आपको वोट? विकल्प आज तीसरा विकल्प आया है, तीसरा विकल्प भी आया है जनसुराज, उसकी भी वोट है, ऐसी बात नहीं है कि उसकी वोट नहीं है। बट इस क्षेत्र में जनसुराज का थोड़ा सा चहल पहल कम रहा है, ठीक है, जिससे यहाँ उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन एक शख्स जो व्यक्तिगत रूप से अपना यहाँ संघर्ष किया है आज 25 वर्षों से, जनसुराज के ऊपर भी उंगलियां उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं। उनके पास बहुत सारी नहीं, चीजें उसके वो पास आज थीम- तक उन्होंने देखिए, क्या किया उसके है? पास थीम है ना, क्या किया है इस पे हम जनसुराज की बात के लिए आपको बता रहे हैं कि जनसुराज ना आज भी कोई चौकीदार है, न कल था, न परसों अभी हुआ है। ये सरकार में आएगा, इसकी विधायक में भागीदारी होगी, सरकार में भागीदारी होगी, तब इसके बारे में आप जान जाइएगा। मान लीजिए आप कैंडिडेट जिता देते हैं, कहीं भाजपा में ये नहीं नहीं, समर्थन ये कर दे। संभव नहीं है। प्रशांत किशोर 50 जगह लिख के दे चुके हैं, पैड पे लिख के दे चुके हैं कि मैं किसी के साथ मर्ज नहीं करूंगा। तो ये भविष्य की बात है, ये भविष्य के गर्त में है। और जो विकास का मुद्दा है, लोग कह रहे हैं विकास का मुद्दा है, अभी इन्होंने विकास देखिए, विकास की मुद्दा ये है कि अभी आरा में 6 तारीख की जो बॉलिंग होने वाली थी, 5 तारीख में आरा में बाप बेटा को गोली मार दिया गया। बाप बेटा को मोटरसाइकिल से मार्केट जा रहे थे, उनको दिन दहाड़े गोली मारा गया। और यहाँ क्या बोलते हैं आपको, दुलार चंद की कौन है एक ठो, उसको गोली मारा गया। मौका में। तो ये कहाँ है भैया, ये कहाँ है? जब हमारा उप मुख्यमंत्री नाम 17 बार बदला, अपना एज छुपाया, अपना डिग्री बदला, तो उससे हमको क्या अपेक्षा है? उससे हम क्या अथी कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि वो जो करेगा सही करेगा? कुछ नहीं होने वाला है बिहार का। तो अभी जब तेजस्वी तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में परिवर्तन क्या होगा? एकदम बिल्कुल होगा, हाँ। इसको कोई नहीं रोक सकता है। चाहे जिस करवट जनसुराज के करवट बैठे या राजद के करवट बैठे, माने महागठबंधन के करवट बैठे, लेकिन बैठना तो है, तय है। बताइए। आप कह रहे हैं कि फलाने जगह हत्या कर दी गई, किस गांव में किस जगह पर आपसी रंजिश नहीं है? आपसी रंजिश को राजनीति से नहीं जोड़ें उसको। हमारी और आपकी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी को है, इसको राजनीति से नहीं जोड़े, इसको क्राइम से नहीं जोड़िए। ये आप गलत क्राइम हम उसको कहेंगे जब आरजेडी के विधायक 1988 में लगातार 2 सालों तक एक आईपीएस की और एक आईएएस की पत्नी का रेप किए, यही पटना में। ये तो अभी प्रूफ है, शिल्पी हत्याकांड इसी आरजेडी सरकार में 1988 में, 1998 में तो रह गई कि ऐसा नहीं है कि आपसी दुश्मनी को, मुद्दा है कि पलायन का मुद्दा नहीं है, एकदम पलायन